राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जो उथल-पुथल मची है, उसकी गूंज अब बागीदौरा से निकलकर जयपुर और दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस की ओर झुके पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बागीदौरा में ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि सियासी गलियारों में खलबली मच गई। ढोल नगाड़ों की थाप, महिलाओं का पारंपरिक नृत्य, कांग्रेस के झंडों से पटा मैदान और हजारों समर्थकों की मौजूदगी, ये कोई साधारण सभा नहीं बल्कि एक खुला सियासी ऐलान था। 4 गाड़ी आती है और घर की तलाशी लेती है। क्या था भाई घर में बताओ? कल पेट्रोल पंप की तलाशी लेती है, बच्चा गिट्टी का धंधा करता है उसकी तलाशी ले रहे हैं और जेल भेजने की बात कर रहे हैं। सभा से पहले महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बागीदौरा स्थित प्रसिद्ध भैरव जी मंदिर में पूजा अर्चना की। धार्मिक आस्था और राजनीतिक संदेश दोनों को साधते हुए वे मंदिर से सीधे जनसभा स्थल पहुंचे। ये साफ था कि केवल भाषण नहीं बल्कि अपने समर्थकों को यह दिखाने का मंच था कि मैं अकेला नहीं हूं। मंच से बोलते हुए मालविया ने राज्य सरकार और बीजेपी नेतृत्व पर बेहद तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 4-4 गाड़ियां घर की तलाशी लेने आ जाती है, पेट्रोल पंप, गिट्टी का धंधा, हर जगह जांच, हर जगह धमकी। सवाल यह है कि आखिर मेरे बीजेपी छोड़ते ही ये सब शुरू क्यों हो गया? उनका आरोप था कि बीजेपी दोहरे मापदंड अपनाती है। एक तरफ पैसे लेकर सवाल पूछने वाले विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, दूसरी तरफ पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के खिलाफ तुरंत जांच शुरू कर देती है। मालविया ने साफ कहा कि उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक बदले का नतीजा है। उन्होंने मंच से सरकार को ललकारते हुए पूछा, अगर मैं दोषी हूं तो सबूत सामने लाइए, लेकिन अगर दोषी नहीं हूं तो ये डराने धमकाने की राजनीति क्यों? सभा में मौजूद भीड़ ने तालियों और नारों से उनके हर वाक्य का समर्थन किया। सिर्फ आरोप ही नहीं, मालविया ने आगामी आंदोलन का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलने से फैसले के खिलाफ वे जल्द ही मानगढ़ धाम में एक विशाल जनसभा करेंगे। उनका दावा था कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं, गरीबों के पेट का सवाल है। इसका नाम बदलना आदिवासी समाज और मेहनतकश लोगों का अपमान है। उन्होंने ये भी साफ किया कि यह लड़ाई सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। पढ़ लो। गौरतलब है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया ने महज 3 दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफा दिया। उन्होंने पार्टी पर विकास कार्यों की अनदेखी और आदिवासी क्षेत्रों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस्तीफे के बाद इतनी जल्दी और इतने बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन, ये अपने आप में एक सियासी संदेश है। मैं कांग्रेस के दरवाजे पर नहीं, कांग्रेस मेरे जनाधार के सामने खड़ी होगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बागीदौरा की सभा ने लगभग साफ कर दिया है कि मालविया ने मन बना लिया है। कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और पूरा मंच, सब कुछ इशारा कर रहा है कि सियासी दिशा तो तय हो गई है। अब सवाल ये नहीं है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस में जाएंगे या नहीं, सवाल ये है क्या कांग्रेस उन्हें उसी वजन और सम्मान के साथ शामिल करेगी? क्या उनका आदिवासी जनाधार कांग्रेस के लिए गेम चेंजर बन पाएगा? बांसवाड़ा और आसपास के आदिवासी इलाकों में मालविया की पकड़ किसी से छिपी नहीं। अगर वे पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के लिए मैदान में उतरे तो यह बीजेपी के लिए सीधी सियासी चोट साबित हो जाएगी, खासकर पंचायत और आने वाले चुनावों में।